तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने आर्टिकल्स पढ़ा था और आर्टिकल्स पूरे खत्म हो गए थे। दो वीडियो में, दो पार्ट में आर्टिकल्स पूरे हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। और आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ दोनों के साथ पढ़ेंगे। और इसको अच्छे से पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं और अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले पार्ट्स पढ़ चुके हैं हम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1951 में हुआ था। तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट की हुआ था भूमि सुधार से संबंधित के लिए। भूमि सुधार के लिए हुआ था 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो भूमि थी, जमीन बंटवारे को लेकर बहुत मारामारी चली होगी। तो फिर सरकार ने अमेंडमेंट किया और भूमि सुधार को लेके एक अमेंडमेंट उसमें जोड़ दिया गया। तो ये मैं एक कहानी है, एक ट्रिक बताता हूँ। तो इस याद रखने के लिए, ताकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक ट्रिक बताता हूँ आपको ताकि इससे आपको याद रहे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट ही क्या हुआ, देश आजाद होने के बाद भूमि सुधार के संबंधित में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, है ना। तो अगला अमेंडमेंट देखते हैं, सेवन्थ अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था। तो जो सेवन्थ अमेंडमेंट है वो 1956 में किया गया। वो किस लिए किया गया? इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो सेम भाषा के थे उनको साथ साथ कर दिया गया। तो अमेंडमेंट 7, है ना, साथ साथ कर दिया गया। जो सेम भाषा के थे उसको साथ साथ कर दिया गया। तो अमेंडमेंट 7 का हुआ था 1956 में। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट में, जो कि है अमेंडमेंट 10th। तो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है 10th। 10th में क्या किया गया? दादरा एंड नगर हवेली वर एडेड टू द इंडियन यूनियन। तो दादरा और नगर हवेली को ऐड किया गया इंडियन यूनियन में, ठीक है, ऐसे यूनियन टेरिटरी। तो इसको कैसे करेंगे टिप्स से देखो। 10th मतलब 10, और दादरा को लिखेंगे हिंदी में दादरा। दादरा, 10 दादरा, 10 दादरा एक जैसा लग रहा है ना। 10th अमेंडमेंट में, 10th अमेंडमेंट में 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को एज ए यूनियन टेरिटरी में आपको जोड़ा गया, ठीक है। तो आइए, एक मिनट, अब देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट, वो है 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट कब किया गया? 1962 में, ठीक है। इसमें क्या किया? गोवा और दमन दीव को ऐड किया गया। गोवा और दमन दीव को ऐड किया गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, जब रेस होती है तो क्या कहते हैं? 1 2 गो, 1 2 गो, 1 2 गो। तो गोवा हो गया 1 2 गोवा, मतलब 10th अमेंडमेंट, 12th अमेंडमेंट गोवा को लेकर हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। अब आते हैं 13th अमेंडमेंट में। 13th अमेंडमेंट में क्या किया? लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एज ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नागालैंड को ऐड किया गया 13th अमेंडमेंट में। तो 13th अमेंडमेंट में नागालैंड को ऐड किया गया। तो जैसे ये एक पेड़ है ना, पेड़ में नाग, नागालैंड नाग, नागालैंड को नाग से याद करेंगे। अगर नागालैंड में नाग को, अगर नाग जो है वो पेड़ पे चढ़ गया तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, है ना। तो ये हो गया 13। पेड़ पे नाग चढ़ गया, कैसा लगेगा? 13 जैसा लगेगा। तो 13th अमेंडमेंट में नागालैंड को ऐड किया गया, ठीक है। ये ऐसे करेंगे आप लोग। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब करेंगे अपन लोग अमेंडमेंट 15, क्या आता है? तो अब करते हैं अमेंडमेंट 15। देखो, अमेंडमेंट 15 में क्या लिया गया? रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62। 15 अमेंडमेंट, रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62। इसको याद रख लेना, है ना। अब 18th अमेंडमेंट देखते हैं। 18th अमेंडमेंट में पंजाब और हरियाणा में भाषाई आधार पर पंजाब का पुनर्गठन और चंडीगढ़ नामक केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। तो 18th अमेंडमेंट, पंजाब और हरियाणा को पुनर्गठन किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जब बच्चा 18 साल का होता है तो जॉब ढूंढता है, ठीक है। 18 साल का होते ही बच्चा जॉब ढूंढता है। तो जॉब पंजाब, जॉब, जॉब पंजाब, थोड़ा सेम है। तो ऐसी 18th अमेंडमेंट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ याद रख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट में, जो कि है 21st अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द 21st अमेंडमेंट कह रहा हूँ इसलिए मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे द लगाया है हमने। द 21st अमेंडमेंट इंक्लूडेड सिंधी एज द 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, ठीक है। 8वें शेड्यूल में 15th रीजनल लैंग्वेज को एज ए सिंधी जोड़ा गया था, ठीक है। द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंक्लूडेड 14 लैंग्वेज। जो पहले थे वो 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थी, तो 15th पे सिंधी को जोड़ा गया था। तो देखो, इसके आगे याद करते हैं, लैंग्वेज को जोड़ने पर 3 अमेंडमेंट हुए हैं। तो तीनों को एक संग याद कर लेते हैं। तो आइए उसको आगे देखते हैं। तो देखो,
21st अमेंडमेंट हुआ था, 71st अमेंडमेंट हुआ था और 92nd अमेंडमेंट हुआ था भाषा को लेकर है। तो इसको याद करेंगे टिप्स और ट्रिक से। तो देखिए 21st आपको बता दिया मैंने सिंधी, है ना। ऐसे अब 71st अमेंडमेंट देख लीजिए। 71st को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 71st में जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो थी नमक। नमक नमक से देखो, नमक नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो याद रखना, नमक से जोड़ी तो गई है लेकिन लास्ट में ई आ रहा है, वो वाली नमक से जोड़ी गई है, जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो ये नमन आप 71st है ऐसे याद रख सकते हैं। अब 21st को और 71st को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 92। ठीक है ना, 92 बन जाएगा। तो 92nd अमेंडमेंट भी हुआ था लैंग्वेज को लेके, भाषा को जोड़ने को लेके। तो इसमें करते हैं BDMS। BDMS BDMS में बी से है बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथली। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। 21 अगस्त से एक ही भाषा सिंधी को ऐड किया गया एट्थ शेड्यूल में, और वो थी 15th लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद 71st अमेंडमेंट में नमक को मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसका 92nd अमेंडमेंट में BDMS मतलब बोडो, डोगरी और मैथिली, संतरी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और टोटल है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 22 भाषाएं। वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो वो है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैनपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सारी लैंग्वेज हैं जो है टोटल 22। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट में। ठीक है, जो कि है जो कि है 22nd अमेंडमेंट। देखो 22nd अमेंडमेंट को कैसे याद करेंगे। 22nd अमेंडमेंट में है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय एज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेघालय देखो 22, 22 को क्या बोलेंगे हिंदी में 22, 22 बारिश, 22 बारिश। तो बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मेघालय में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। अब अपना आता है नेक्स्ट अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट में क्या है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो, है ना। 24, तो इसको याद रखने के लिए आपको मैं बताता हूँ, है ना। ठीक है, इसको याद रखने का देखो तरीका बताता हूँ आपको। देखो संसद के पास क्या है, राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। संसद के पास क्या है, चॉइस, है ना। संसद के पास चॉइस है फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। चॉइस मतलब 24, चॉइस 24 एक जैसा लग रहा है ना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 31st अमेंडमेंट पर, जिसमें है कि लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545, 525 से 545 31st अमेंडमेंट में कर दी गई। ठीक है, तो अब करते हैं अगला नेक्स्ट, इसको याद रख लेना 31st को लोकसभा सीट की 525 से 545 कर दी गई। उसके बाद आता है आपका 36th अमेंडमेंट, मेड सिक्किम एज ए स्टेट ऑफ यूनियन, है ना। 36, तो इसको याद रखेंगे। 36 में सिक्किम, सिक्किम आया, सिक्किम, सिक्स मतलब सिक्स, सिक्किम, 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 सिक्स जैसा लग रहा है ना, इसलिए 36 अमेंडमेंट में सिक्किम याद कर लिएगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट में, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, द 42nd। ठीक है, तो 47 अमेंडमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए इसमें भी मैंने द लगाया है। और इतना बड़ा अमेंडमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए इसको भी कहते हैं नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक मिनट, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें क्या क्या हुआ था। देखो प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदल दिया, और उसको कर दिया सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता में बदल दिया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे। देखो आपने एसएसबी जरूर दी होगी, किस अगर आप पढ़ रहे हो तो, सीडीएस एफकेट वगैरह की एसएसबी दी होगी, तो एसएसबी को आप कर दीजिए एसएसयू। एक मिनट, एसएसबी को कर दीजिए आप एसएसयू, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो
10 फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें ऐड किया गया, जो कि किसमें 51A में अमेंड करके इसमें जोड़ा गया था, जो है 4 की ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहले प्रीएम्बल में प्रस्तावना में आपको संशोधन किया गया, भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदल दिया गया, और किस में बदला गया, सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी SSU में बदल गया। ठीक है, उसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, जो कि है 51A पार्ट ऑफ 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लोकसभा कार्यकाल जो था 5 साल का था, उसको 5 साल से 6 साल कर दिया गया। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें जोड़ी थी, इसलिए इसको कहा गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आता है आपका अब आता है आपका अमेंडमेंट 44th। ये भी ठीक है, ये भी आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे कि जो 42nd अमेंडमेंट अभी हमने हमने पढ़ा है, 42nd अमेंडमेंट वो कब था, 1976 में हुआ था, है। तो 42nd अमेंडमेंट से अब क्या पढ़ रहे हैं हम, 44। तो क्या कर दिया, +2 कर दिया, तो ऐसे 1976 में +2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1978 में। 1978 में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट किया गया। तो 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया, देखो, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमने ये बताया था, जो फंडामेंटल राइट्स थे पहले वो थे 7, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसको फंड कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो वही इसमें करा गया था 1978 में। और लोकसभा टेन्योर अगेन, जो 5 से 6 साल गया था, 2 साल बाद बदल के वो फिर से 6 से 5 कर दिया गया। ठीक है ना, इसको ऐसे याद आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम याद करते हैं, रुको 1 मिनट। देखो, अब 44th हो गया, उसके बाद आता है 52nd अमेंडमेंट। तो 52nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, इंसर्ट किया गया 10th शेड्यूल को, है। 52nd संशोधन में 1985 में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों के संबंध में संविधान की 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो इसको कैसे करेंगे, याद देखो, जो 52 अमेंडमेंट है, इसको अगर हम इंटू लगा दें, 5 टू 10 हो गया। तो 52 अमेंडमेंट में तो 10 शेड्यूल में दल बदल के कानून को जोड़ा गया, 5 टू 10। ठीक है, इससे याद रख लेंगे। अब आता है आपका 53rd अमेंडमेंट। 53rd अमेंडमेंट में फॉर्मेशन ऑफ मिजोरम एज ए स्टेट, मिजोरम को एज ए स्टेट बनाया गया। ठीक है, अब मिजोरम में क्या होता है, मिजोरम 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 RUM लिख देंगे, RAM की तरह, रम मतलब रम, आप जानते होंगे, रम जो पीता है उसको, अगर एक बार आपने रम पी ली तो आपको डेली तड़पन लगेगी। ठीक है, डेली लगेगी आपको तड़पन पीने की, तड़पन मतलब 53, तड़पन 53। मिजोरम मिजोरम तड़पन 53, रम पियेंगे आप, डेली रम पियोगे तो तड़पन लगेगी रोज पीने की, तो 53। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। अब आ जाता है आपके पास 55th। ठीक है, 55वां अमेंडमेंट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एस स्टेट। अब अरुणाचल प्रदेश को कैसे करेंगे, अरुण और आंचल, अरुण और आंचल साथ साथ रहते थे, 5-5, देखो 5-5 7-7, 5-5 7-7 रहते थे, अरुण और आंचल, तो अरुणाचल 5-5 7-7। ठीक है, ऐसे थोड़ा याद कर सकते हो आप। इसके बाद आता है आर्टिकल 56, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गोवा एज ए स्टेट, पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, अब फॉर्मेशन ऑफ गोवा एज ए स्टेट 56। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है हर एग्जाम में, तो ये आपको याद होगा ही। तो 61st अमेंडमेंट सबको याद रहता है, आयु होती है 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अब आता है आपका अमेंडमेंट 69। इसमें द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरी पहले दिल्ली को कहते थे, वो अब कह दिया गया है 69 अमेंडमेंट के बाद नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो दिल्ली में क्या होता है, चोर मार्केट होता है, सामान सस्ता सस्ता मिलता है, तो क्यों होता है, उसकी टू कॉपी बन जाती है, क्यों, सस्ता सामान क्यों मिलता है आपको दिल्ली में, टू कॉपी बन जाती है। अब जैसे टू कॉपी बन जाती है, देखो 69, 6 का 9 बन गया, 9 का 6 बन गया, 6 का 9 इसलिए हो गया 69, टू कॉपी बन जाती है, इसलिए उसको ऐड किया गया दिल्ली को। तो 69 अमेंडमेंट में यूनियन टेरिटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला गया। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 71st। अब आपको कुछ याद तो आया होगा, आर्टिकल 70, नहीं, द अमेंडमेंट 71st।
71st अमेंडमेंट कोनकनी मणिपुरी नेपाली, कुछ याद आ रहा होगा। हाँ जी, अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले ये आपको पढ़ा था। 21st अमेंडमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था 3 अमेंडमेंट हुए हैं जो भाषा को जोड़ने के लिए हुए हैं। 21st प्लस 71st आ गया। 70 प्लस 71 को और 21 को जोड़ देंगे तो 92, ये 3 हुए हैं आपके, तो ये आपको याद होगा। तो अब आते हैं अगले अमेंडमेंट में, वो है 73rd। 73rd मतलब पंचायत, ठीक है। पंचायत गांव में क्यों बैठाई जाती हैं? देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायतें क्यों बैठाई जाती हैं? जैसे गांव में कुछ चीजें लड़ाई हो जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है जिसमें आम सहमति नहीं बनती है, तो पंचायत को बुलाया जाता है। तो गांव में चीजें तितर बितर हो जाती हैं, गांव में चीजें तितर बितर हो जाती हैं, तब पंचायत को बुलाया जाता है। तितर बितर मतलब 73, तितर बितर 73। तो आर्टिकल 73 73 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आते हैं आर्टिकल 74। इसमें एक शहरी स्थायी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73rd में पंचायत को गांव वाले हों, गांव में पंचायत होती है तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74 में फिर शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल जो है सबसे इम्पोर्टेंट। तो 84th अमेंडमेंट में क्या किया गया? तो देखो, 25 वर्ष तक या वर्ष 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सीटों के पुनर्स्थापना पर रोक है। कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, या तो 25 वर्ष तक और या वर्ष 2026 तक आप लोकसभा और राज्यसभा सीटों पर कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जो लोकसभा मेंबर हैं या फिर विधानसभा की जो मेंबर है, वो एमएलए एमपी वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, चौड़ा सीना करके घूम रहे हैं कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो चौड़ा सीना 84, 84, 84 अमेंडमेंट में ये बदलाव किया गया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सब आपको याद हो गई। तो आइए याद करते हैं थोड़ा, एक पंचायत के बारे में याद करते हैं। देखो, पंचायत के बारे में याद करते हैं। तो अभी अमेंडमेंट कौन सा मैंने आपको पढ़ाया, तो अमेंडमेंट हुआ था 73rd पंचायत के लिए। और आर्टिकल कौन सा हुआ था? 243। आर्टिकल 243 में संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत को। और अमेंडमेंट 73rd। और शेड्यूल जो है वो आपको अभी पढ़ाया जाएगा, इसके बाद इस टॉपिक के बाद शेड्यूल ही पढ़ाएंगे। तो शेड्यूल 11 में और पार्ट 9 में, तो याद कर लो इन सबको। ये पंचायत का है, आर्टिकल 243, अमेंडमेंट 73rd, शेड्यूल 11, पार्ट 9। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका अमेंडमेंट 86 पे है। तो अमेंडमेंट 86, तो अगला है 86 अमेंडमेंट, ठीक है। 86 अमेंडमेंट में क्या किया गया? राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अभी आर्टिकल 21 पढ़ाया था पिछली वीडियो में, उसमें राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट किया गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86 अमेंडमेंट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 91 अमेंडमेंट में। 91 अमेंडमेंट में क्या किया गया? मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, 91 में नो वन, नो और एक, नो वन मतलब 15% से ज़्यादा, नो वन कोई ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसको ये ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब 92 अमेंडमेंट 2017 में हुआ। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को भाषा को इंक्लूड किया गया। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अपने आप याद आ गया होगा, तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 20, अमेंडमेंट 21, अमेंडमेंट 71, अमेंडमेंट 92, 3 अमेंडमेंट भाषा के लिए किए गए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है 100 अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट। इसमें क्या था? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किया गया, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता, सीमा समझौता किया गया, ठीक है। अब 100, देखो, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बंगला। अगर आपको बंगला खरीदना है तो 100 रुपये में तो आपको बंगला मिलेगा नहीं, इसके लिए चाहिए बहुत सारे पैसे, ठीक है। आपको बंगला लेना है, 100 रुपये में बंगला मिलेगा नहीं, इसके लिए चाहिए आपको बहुत सारे पैसे। इसको आप याद कर सकते हैं, 100 अमेंडमेंट, भारत बांग्लादेश के भूमि सीमा समझौता, ठीक है। अब आते हैं 101 अमेंडमेंट, जिसमें किया गया जीएसटी का इंट्रोडक्शन, माल और सेवा कर पेश किया गया, ठीक है। तो जीएसटी का टैगलाइन क्या है? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। वन, एक मिनट, वन 101, वन, वन नेशन वन अमेंड वन टैक्स, जीरो बीच में आ गया, 101 में एक आ गया। तो अब 102, 102 अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें 102, ठीक है, 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बीसी हो गया है। ओ से, जीरो से, ओ से मान लो इसको, ओ मान लो, उसमें अदर, तो ओबीसी 102, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस किया गया, ठीक है।
अब आता है 103rd अमेंडमेंट जो 2019 में किया गया, वो था इंट्रोडक्शन 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। देखो अब आप एग्जाम दे रहे हो ना, अगर आप सरकारी एग्जाम दे रहे, पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे हो, तो आपका पता होगा सबसे पहले यूआर तो बिल्कुल हटा ही दो है, यूआर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, उसके बाद जाती है ओबीसी कट ऑफ हाई, उसके बाद जाती है ओबीसी की, तो 102 पे ओबीसी आ गया है। उसके बाद जाती है ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की तो 103 पे ईडब्ल्यूएस आ गया। इसको ऐसे याद रख लेना, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या अमेंडमेंट्स, सारे अमेंडमेंट्स हमने पढ़ लिए। उससे पहले सबसे पहले पार्ट्स पूरे करें, उसके बाद आर्टिकल्स पूरे करें, आज अमेंडमेंट्स पूरे करें। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या शेड्यूल्स। देखो शेड्यूल बहुत इजी टॉपिक है, आपको एक कहानी से मैं समझा दूंगा, एक छोटी सी स्टोरी से, ठीक है, उसको समझ लेते हैं आज, है ना, आ जाइए। तो देखो आइए अब करते हैं शेड्यूल। देखो ये एक कविता सी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो एक आप गा गा के याद कर सकते हैं, देखो देखो देखो, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, ठीक है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। देखो इसी पूरी कविता में आपको पूरे 12 शेड्यूल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे 12 शेड्यूल आपको याद हो गए होंगे, पूरे 12 शेड्यूल आपको याद हो गए होंगे। कैसे देखो, पूरे 12 शेड्यूल आपको याद हो गए होंगे। देखो एसपी की मतलब स्टेट, देखो एस एस हो गया पहला शेड्यूल, ठीक है, इसमें बात की गई है स्टेट के बारे में, ठीक है। अब पी से हो गया सेकंड, इसमें सेकंड अमेंडमेंट हो गया पी से, मतलब पैसा, इसमें पैसे की बात की गई है, सबकी जो वो है उनको कितने पैसे, पैसे कितने मतलब देना है, ठीक है, पैसे की बात की गई है। तीसरा है शपथ, इसमें ये है तीसरा शेड्यूल, इसमें ओथ की बात की गई है, शपथ की, जितने भी मंत्री वगैरह वो बनेंगे सब शपथ लेंगे, तो ओथ की बात की गई है। इसके बाद चौथा राज्यसभा प्रतिनिधि, इसमें राज्यसभा प्रतिनिधि की बात की गई है। उसके बाद आता है फोर्थ, फिफ्थ आता है, फिफ्थ हमें फिफ्थ जो शेड्यूल है उसमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की गई है, तो अनुसूचित क्षेत्र हो गया पांचवा, ठीक है। अब आता है अनुसूचित क्षेत्र के बाद शेड्यूल 6 में बात की गई है जनजाति के बारे में, तो शेड्यूल 6 हो गया जनजाति, ठीक है। उसके बाद शक्ति के बारे में बात की गई है, आठ शेड्यूल 7 में शक्ति के बारे में बात की गई है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है शेड्यूल 8 में, तो वही है भाषा, आपका 8 हो गया, ठीक है। उसमें संपत्ति पर कब्जा, स्टेट है वो संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बारे में बात की गई है 9 में, ठीक है। अब शेड्यूल 10 में बात की गई है दल बदलना, दल बदलना, ठीक है, शेड्यूल 10 में बात की गई है दल बदलना, जो वो है दल बदलने पर रोक लगाई गई है, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था अमेंडमेंट में, ठीक है। और 11 और 12 है पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका, ठीक है, इसको कैसे याद करना, देखो S1 P2 राज्यसभा प्रतिनिधि 3 अनुसूचित क्षेत्र न शपथ 3 राज्यसभा प्रतिनिधि 4 अनुसूचित क्षेत्र 5 जनजाति 6 शक्ति 7 भाषा 8 संपत्ति पर कब्जा 9 दल बदलना 10 11 पंचायत 12 नगर पालिका। तो ऐसे स्टेट्स पी से पैसा, शपथ ओथ, राज्यसभा प्रतिनिधि, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, शक्ति, भाषा, संपत्ति पर कब्जा, दल बदलना, पंचायत नगर पालिका। इसको कैसे एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं, याद हो जाएगा। देखो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो गए। तो आप ये सारे शेड्यूल आपको 2-3 मिनट में याद हो गए, ठीक है। आज आज हमने देखो पार्ट्स, सबसे पहले पार्ट्स, उसके बाद आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स, सब चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट में कोई डाउट हो तो कर सकते हो। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से करिए। और अपनी डेली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब संडे जो आ रहा है नेक्स्ट संडे से, उसमें आपके क्यूजेस होंगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का क्यूज होगा। तो उसमें आपको देखो टिप्स और ट्रिक्स से करा रहा हूँ, तो कोशिश ये करना क्यूज में पूरे में से पूरे आए। एक दो गलती से कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूरे से पूरे का टारगेट लेके चलेंगे, ताकि आप लोग पूरे तैयार हो जाएं
जो आने वाले एग्ज़ाम है एनटीपीसी, यूपीएसआई, पीएससी, यूपीपीएससी की जो है उसकी 10,000 आ रही है, यूपीएसआई की 6,000 आ रही है, एनटीपीसी की 11-12,000 आ रही हैं, मतलब आ चुकी हैं। और अब डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें वन डे एग्ज़ाम में ये आ रहा है, सब में आपको पूरे पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो संडे की क्विज़ की तैयार करने के लिए आप इनको रिवीजन करते रहिए। जैसे ही रिवीजन पूरा हो जाए अपने आप को ही आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ताकि संडे को आपको फुल मार्क्स मिलते रहें। ठीक है, जो टॉपर्स हैं उनको उनके नाम लिए जाएंगे, टॉपर्स के नाम। और जो लास्ट में ओवरऑल जब फिनिश हो जाएगा पूरा ये जीके और जीएस, जो टॉपर होगा सबसे ज़्यादा बार टॉप किया होगा, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, एवेंजर की साइड से। तो इसलिए पढ़ते रहिएगा, और जीके में जो टारगेट है अपना 75% का, वो पूरा करना है। और उसको पूरा करने के लिए 75% पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको ये पढ़नी होगी, उसके बाद रिवीजन करना होगा, उसके बाद क्यूजेस देनी होगी, क्यूजेस में पूरे नंबर लाने होंगे, और उसके बाद मॉक लगाएंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके लिए ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो टेलीग्राम पर। वहाँ पे आपको सारी जो भर्तियाँ हैं, सारी जो नई नई आने वाली भर्तियाँ हैं, जो पुरानी भर्तियाँ चल रही हैं, पूरी जेन्युइन अपडेट मिलती रहेगी। और एकदम अच्छी अपडेट, मतलब जेन्युइन अपडेट आप कह सकते हो। उसके बाद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, और इसी के साथ बने रहिए। अब इसके बाद आपकी आएगी मैथ्स की क्लास। मैथ्स वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हो। और कुछ टाइम बाद से देखो रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, देखो इंग्लिश भी जोड़ने के लिए कह रहे हैं बच्चे। इंग्लिश के लिए टीचर देखा जा रहा है, रीजनिंग हिंदी के मिल गए हैं, वो थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट कर देंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स मतलब किसी भी उसमें आ रहे हों एग्जाम में, कंप्यूटर को भी ऐड करूँगा, इंग्लिश को भी ऐड करूँगा, रीजनिंग को, हिंदी को। ठीक है, मैथ और जीके चली रही है। जीके मैथ सबसे पहले स्टार्ट कराने का रीज़न यही था, देखो मैथ्स अगर बेस क्लियर होगा, सारे सब्जेक्ट में मैथ आता है। और जीके इसलिए स्टार्ट किया, जीके देखो जीके से ही बच्चे फेल हो जाता है, जिसमें जीके जिसके जीके में सबसे ज़्यादा मार्क्स, वो सिलेक्शन ले जाता है। तो इसलिए 75% टारगेट हर एग्ज़ाम में जीके में दिलाने का वादा है। तो उसके लिए जो तैयारी चल रही है, तो पार्ट्स करा दिए, आर्टिकल्स करा दिए, अमेंडमेंट्स करा दिए, शेड्यूल करा दिए। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो आप पढ़ने की तैयारी है, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।